जय श्री राम। नमः सिद्धाय। ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वावाय वावाय सर्वभावान्तरचे। आज वीर शासन जयंती का महापर्व है। यूँ तो हुंडा सर्पणी काल में ऐसा पर्व चालू हुआ ये समझ लीजिए, नहीं तो तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होते ही दिव्य ध्वनि खिलती है। बताओ, जहाँ केवली के अतिशय होते हों, तीर्थंकरों के समोसरण के 10 अतिशय होते हों, वहाँ दिव्य ध्वनि ना खिली। इसमें महावीर भगवान का तो कोई पाप का उदय था नहीं। उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली, इसमें उनका पाप का उदय नहीं था। तो इसका मतलब खिलने से पुण्य का उदय भी नहीं होता। महावीर भगवान का कोई घाटा नहीं हुआ। जैसे अनंत काल सिद्धालय में शांत रहेंगे, ऐसे 66 दिन तक भी यहाँ समोसरण में भी आनंद में ही थे, कमी नहीं आई। लेकिन आज 66 दिन बाद दिव्य ध्वनि खीरी, तो हमारे बड़े भाग्य हैं। चर्चाएं तो इतनी सारी हो सकती हैं आज की तारीख में। उनका जीवन चरित्र सुनाया जा सकता है, गौतम स्वामी का। दिव्य ध्वनि खीरी तो इंद्र ने क्या किया वो बताई जा सकती है बात। गौतम स्वामी को किस तरह लाए और क्या उनकी नम्रता और भद्रता थी, क्या पुरुषार्थ था, वो सब आप आज अध्ययन भी करें और शाम को भक्ति में भी गाएंगे। और एक अभी भी अपन गाएंगे प्रवचन के ठीक बाद। पंडित साहब ने वीर शासन जयंती पर एक बहुत सुंदर भक्ति लिखी है, वो अपन आखिरी में सुनेंगे ताकि सब सुन सकें उसे।
अभी अपन भगवान की दिव्य ध्वनि में आया क्या जी पूछ रहे। पंडित साहब बताएंगे, जब भक्ति गाएंगे ना उसमें बताएंगे ध्रुव तेरा सिंहासन है। क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है। बहुत अच्छी रचना है, मैंने उस पर पूरा प्रवचन पहले किया है, लेकिन बहुत अच्छी रचना है वो। उसका भी थोड़ा भाव लेंगे सभी इसमें आ जाएगा। तो महावीर भगवान को कोटि सा प्रणाम। उन गौतम स्वामी जिन्होंने निरभिमानता पूर्वक अपना हठाग्रह छोड़ा, ध्यान रखना, उन्होंने अपना हठाग्रह छोड़ा। और हम अपना हठाग्रह नहीं छोड़े हैं तो हम भी ब्राह्मण से भी गए बीते हैं, समझ गए। एक प्रवचन मैंने वीर शासन जयंती पर उज्जैन में किया था, बहुत विस्तृत था, बहुत अच्छा था। वीर, अब वीर का अर्थ करने में समय लग जाएगा मुझे। जो आत्मा को आत्मा स्वीकार नहीं करे वो नपुंसक है। जो अपनी प्रभुता स्वीकार नहीं करे वो वीर नहीं है। जो विकारों को, पापों को, भोगों को छोड़ने में असमर्थ अनुभव करते हैं वे वीर नहीं हैं। क्या कह रहे? तो पहले वीर एक वीर तो वो है ही, भगवान का नाम वीर, महावीर, और एक वीर एक, और एक शासन। शासन का मतलब होता है दिव्य ध्वनि। शासन का मतलब होता है उपदेश। शासन का एक अर्थ होता है संविधान, संविधान होता है। महावीर भगवान ने वस्तु स्वरूप के संविधान को जाना था, उन्होंने बताया था, बनाया नहीं था। क्या कहा महावीर भगवान ने? वस्तु स्वरूप के संविधान को, सम्यक विधान को, सुखी होने के सम्यक विधान को, संविधान माने सम्यक विधान, सुखी होने का सम्यक विधान, अर्थात वस्तु स्वरूप के विधान को जाना था, बनाया नहीं था, बताया था, बदला नहीं था। महावीर भगवान के संविधान में 9 संशोधन। कैसा शासन है? कांग्रेस का शासन। आप बोलते हैं कांग्रेस का शासन, बीजेपी का शासन। शासन माने देश को सुखी करने की विधि। अपना अपना उपाय लगाते हैं वो। बीजेपी अपने तरीके से सुखी करना चाहती है, वैसे कानून बनाती है। आपने, अंग्रेजों ने आकर भारत में दंड संहिता चलाई थी। बीजेपी कहती है हम अपने नागरिकों को दंड नहीं देते, हम उन्हें सुधारते हैं। हम अपने भाइयों को दंड नहीं देते, हम उन्हें सुधारते हैं। तो उन्होंने कानून का नाम बदल दिया, न्याय संहिता। दंड संहिता हटा करके अब न्याय संहिता लागू की गई है। हम न्याय करेंगे, हम सुधारेंगे। हाँ, जैन संविधान कैसा है? ना एक मत से बदला जा सकता है, बहुमत की तो बात ही नहीं है। ऐसा संविधान द्रव्य गुण पर्याय का जैसे स्वयं तीर्थंकर भी बदलना चाहे तो नहीं बदल सकते। अनादि अनंत अकाट यूनिवर्सल ट्रुथ हमारा जैन संविधान, वस्तु स्वरूप का संविधान, द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता का संविधान। हमारे भगवंतों ने वस्तु स्वरूप बदलने का उपाय नहीं बताया, वस्तु स्वरूप बदलने का भाव मिटा करके सुखी होने का उपाय बताया। जल्दी कह गए हम, बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत छोटी लाइन में कह गए हैं। अनादिकाल से दुखी होने का कारण है वस्तु स्वरूप को नहीं समझकर बदलने की चेष्टा, इसका नाम है मोह। और वस्तु स्वरूप को बदलने की चेष्टा बंद कर देने का नाम है निर्मोह। क्या कह रहे हैं? मैं पर्याय को बदल दूंगा, मैं सुखी कर दूंगा, मैं दुखी करूंगा, कोई मुझे दुखी कर देता है, यह मोह है। विश्व में किसी ने तुम्हें दुख नहीं दिया, कोई तुम्हें सुख नहीं दे सकता, ये निर्मोहता है। हाँ भाई, फिर से बोलो, सुखी होने की विधि क्या बताई? वस्तु स्वरूप बदलने की चेष्टा बंद कर दो, मोह मिट गया और तुम सुखी हो जाओगे। एक लाइन में सब कह दिया। समझो कैसा संविधान है।
असंशोधनी, कोई नहीं बदल सकता। इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र कोई भी नहीं बदल सकता। सर्व भगवान जानते हैं और बताते हैं, और जो मानते हैं वे सुखी हो जाते हैं। जैसे भारतीय संविधान का पालन नहीं करेंगे तो अरेस्ट किए जाओगे, दंड होगा आपको, अरेस्ट। ऐसे ही जो वस्तु स्वरूप के संविधान को नहीं मानता वो प्रति समय अरेस्ट हो रहा है, कर्म बंद, प्रति समय, एक समय भी नहीं रुकती। भारतीय संहिता का पालन नहीं करने वाले तो कुछ देर तक मस्ती करते हुए दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है उनके पास इतनी पुलिस ही नहीं है कि इतने लोगों को दंडित कर पाएं। पूरा विश्व का कानून असमर्थ है दंड देने में, लेकिन वस्तु स्वरूप का संविधान दंड देने में पूर्ण समर्थ है। क्या कह रहे हैं? देखा है आपने? संविधान बनाने वाले खुद संविधान के नियम तोड़ लेते हैं। रिश्वत का विरोध करने वाले, भ्रष्टाचार निरोधक कानून बनाने वाले खुद भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। लेकिन वस्तु स्वरूप के संविधान को एक समय के लिए भी भंग नहीं कर पाओगे आप। वो भंग करते से ही आपको तत्काल कर्म बंद होने की व्यवस्था है, अरेस्ट होने की व्यवस्था है। चर्चा बहुत हो सकती है, 1 घंटा भी। मैंने इस पर बहुत व्याख्यान भी किया है, इसके नोट्स भी बनाए मैंने। एक भारतीय संविधान में और जैन संविधान में क्या क्या अंतर है, पूरा एक नोट्स है अच्छा खासा। उसका प्रवचन भी दिया है मैंने पूरा। मैं वो सब बातें नहीं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाषणबाजी करने से आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको आनंद आएगा संविधान के पालन में। तो आइए हम वही चर्चा प्रारंभ करें। भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि में भगवान बनने का मार्ग आया, मोह मिटाने का मार्ग आया। और मार्ग क्या था अभी बता दिए थोड़ी देर पहले। इतना सही मार्ग है कि तू वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को समझ करके सुखी हो जाए। द्रव्यगुण पर्याय में छेड़खानी मत का, थोड़ी देर कहूँगा तो थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन द्रव्यान योग और कर्णान योग से मैं कहूँगा। प्रथमान योग चरणान योग की शैली में नीति परक होने से आपको उसकी आदत है, तो वो प्रवचन सुनने की आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं सुनाऊंगा अभी द्रव्यान योग और कर्णान योग की मुख्यता से। प्रभु मैं ऐसी बात कह कि मैं कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल झंझोड़ देना चाहता हूँ, आप बिल्कुल उपयोग लगाओ इसको अच्छी तरह से। आज से ही मोह मिटाने की विधि अपनाओ। द्रव्य गुण पर्याय की स्वतंत्रता है। स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय ही वे देते, करे आप तो स्वयं किए नहीं प्रभु, नहीं 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 नहीं। आज से ही लिख लो कलम लेकर के, जब भी तुम्हारे विकल्प आए इन्हें दुखी किया, ये मोह है, तत्काल वेद विज्ञान करके सही करो। नहीं नहीं मेरी भ्रांति है, कोई ने मुझे दुखी किया है, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता है। अब सम्यक ज्ञान की तरफ बढ़ो, बस ये आज से संविधान का पालन हो जाएगा। यदि ऐसा होए तो मैं सुखी हो जाऊं। अरे मोह है, मोह की परिभाषा, मोह की परिभाषा आपका जितना चिंतन चलेगा वो मोह से स्टार्ट होगा। देख लेने, आज तो रसगुल्ला खाएं तो मज़ा आ जाए, शादी हो जाए तो मज़ा आ जाए, बच्चा हो जाए तो मज़ा आ जाए, करोड़ रुपये कमा ले तो मज़ा आ जाए, समाज में थोड़ा हमारा सम्मान हो जाए तो आनंद आ जाए। ये सारी की सारी मोह की लिस्ट है। अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते, हैबिचुअल है ना, तो हमें लगता ही नहीं ये मोह है। अब मैं इसको तोड़ने के लिए कह रहा हूँ, एक लाइन इधर लिखो, एक लाइन इधर लिखो। धन मिल जाए तो सुखी हो जाए, मोह है। तो निर्मोहता क्या है? आत्मा को धन की जरूरत नहीं। अज्ञानी और ज्ञानी में एक जबरदस्त फर्क कर देंगे यहीं से। अज्ञानी में और ज्ञानी में एक फर्क कर देंगे। अज्ञानी कर्म बांधता है, भूखे मर जाए इन्हें रोटी ना मिले। ज्ञानी भी कहते हैं इन्हें रोटियों की जरूरत ना पड़े। लो कितना फर्क पड़ गया। अज्ञानी क्या कह रहा था, इन्हें रोटी तक ना मिले, और ज्ञानी कह रहे हैं इन्हें रोटियों तक की जरूरत ना पड़े। ये संबंध निजना करके मोक्ष जा रहे हैं और ये नरक में जा रहा है। लो क्या कह रहे, समझ में आया कुछ? इनको पैसा लुट जाए, एक पैसा ना बचे इनके पास,
ऐसी भावना करके द्वेष से नरक में जा रहा है। वेद विज्ञानी, अरे पैसा जाए चाहे ना जाए, इन्हें पैसे की जरूरत ही ना पड़े। एक में करुणा है, एक में क्रूरता है। जब आपको 5 इंद्रिय के विषयों में सुख भाषित होता है, 5 इंद्रिय के विषयों में सुख भाषित होता है, पर से सुख भाषित होता है, तो क्रूरता का जन्म होता है। और जब परद्रव्य में सुख भाषित नहीं होता, अपना सुख अपने में भाषित होता है, तो करुणा का जन्म होता है। करुणा से संबर नेचर प्रकट होती चली जाती है और क्रूरता में आश्रय बन चालू हो जाती है। इनकी सब मर जाएं, सब मर जाएं, ये भावना करने पर भी सबका वियोग होगा, लेकिन महाक्रूरता के परिणाम में नरक चला जाएगा। नरक कह रहे तो यथा योग लगा लेना, जहाँ जाना हो वहीं चला जाएगा, हमें नहीं मतलब। और कोई ज्ञानी भी कह रही है, अरे इसे एक भी संयोग की आवश्यकता ना पड़े, इसे स्त्री पुत्र आदि की आवश्यकता ही ना पड़े, गुलामी की जरूरत ही ना पड़े। गुलामी की भावना में कितना फर्क पड़ गया जमीन आसमान का। ये है जैन संविधान का अंतर। जैसे ही आप वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता समझोगे और पर में सुख भाषित नहीं होगा, आपकी कंप्लेंट खत्म हो जाएगी। संयोग मिलने पर पुण्य का उदय नहीं लगेगा और संयोग छूटने पर पाप का उदय नहीं लगेगा। इसे हम कहेंगे पाप और पुण्य के उदय में समता। कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्या फर्क पड़ना है बोलो? जैसे दृष्टांत, सच्ची घटना ही होता, लेकिन हम उतना लंबा करके नहीं सुनाएंगे आपको, समय नहीं खराब करेंगे। बताओ, आपको जम के भूख लगी हो तो हम आपको 50 रुपये का भोजन कराएं या 5 करोड़ की सामग्री आपकी थाली में परोसें? पुण्य का उदय कब? ऐसा 50 करोड़ का थाली में परसों, मजा आ जाएगा। मैं क्या 50 करोड़ रुपए के हीरे, माणिक, मोती, सोना, चांदी परोसें भोजन के समय? बोलो। अब वो आया तो आपको पुण्य का उदय लग रहा है? बोलो। और हमने हटा दिया उसे, आपको पाप का उदय लग रहा है? नहीं लग रहा। ऐसे ही आत्मा का सुख आत्मा में है, मेरा सुख मेरे में है। मेरा सुख नहीं दूर दिशंतर, मैं पराधीन नहीं हूँ, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता। सुनो, अब 3 लोग का जो पुण्य के उदय का वैभव आ जाए तो आनंद नहीं आता, और चला जाए तो दुखी नहीं होती। दृष्टांत बहुत सारे हैं सम्यक दृष्टियों के पुराणों में। रामचंद्र जी को राज तिलक होना था, पुण्य का उदय नहीं लग रहा था, और चलो हटो, गेट आउट, कोई बात नहीं, तो पाप का उदय नहीं लग रहा था। एक दृष्टांत दिया है, सूली लग रही थी, पाप का उदय नहीं लग रहा था। सिंहासन बन गया, शेष सुदर्शन, पुण्य का उदय नहीं लगा। सीता अग्नि में गिरो, परीक्षा दो, अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा दो, पाप का उदय नहीं लग रहा था। और पानी बन गया, प्रभावना हो गई, प्रसिद्धि हो गई, ख्याति हो गई, पूजिता हो गई, पुण्य का उदय नहीं लगा। कितने एग्जाम्पल दे दिए। इसकी तैयारी कर। यदि हमें पर में सुख लगता है तो क्रूरता का जन्म होता है। बस क्या कहें हम आप चाह करके भी करुणा नहीं कर पाओगे, समता नहीं रख पाओगे। अभी रास्ते में पढ़ रहे थे ना, ऊपर लिखा था, रास्ते में उतरते समय पढ़ने में आता है, तत्व ज्ञान के बिना समता नहीं होगी, पुण्य के उदय के बिना भोग नहीं होगा, पुण्य के उदय के बिना भोग नहीं होगा, सामग्री नहीं मिलेगी, और तत्व ज्ञान के बिना समता नहीं हो सकती। हम बहुत कहते हैं समता रखो, समता रखो। अब उसका लड़का मर गया, समता कहाँ से रखे बता? बोलो बोलो बोलो, तुम्हारा 10 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। 10 करोड़ तो बहुत बड़ी चीज़ है। चप्पल एक चोरी चली है नई वाली, आज ही के दिन, और हम क्या समता रखो, समता रखो। बताओ कैसे समता रखोगे? बोलो। टोटल मेरी सामने बड़ी सुंदर समीक्षा की है। तत्व ज्ञान के बिना द्वेष गर्भित उदासीनता तो हो सकती है, लेकिन सच्ची उदासीनता नहीं हो सकती। द्वेष गर्भित उदासीनता हो सकती है। अब क्या बढ़िया लिखा है, मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। क्या कह रहे हैं? मूढ़ होकर। क्या करें, अपन ने कर्म बांधे होंगे, सब भुगत रहे, कोई को दोष नहीं। अब चली गई चप्पल, अपन ने चुराई होंगी कोई की। मूढ़ होकर, मूढ़ होकर भवितव्य को मानता है। क्या मतलब? तत्वज्ञानी पूर्वक होकर भवितव्य को नहीं मानता। मेरे को सही में प्रवचन करने की इच्छा ही नहीं हो रही। एक ही लाइन कह दी मैंने,
आपका चिंतन दिन भर मोह जनित है, लिखो, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लिखो और उसके सामने सॉल्व करो। क्रूरता और करुणा 3-4 बार कह दिया मैंने। बोलोगे भैया क्रूरता कैसे जन्म लेती है और करुणा कैसे जन्म लेती है? आप मंदिर में आकर के भी क्रूर हो जाएंगे। इसमें एक शब्द आया था क्रूरता, कुटिलता, कठोरता। ये क्या है? ये स्वयं पर को आत्मा नहीं जानने पर आपको ये सब होंगे। हम बहुत करुणा से कह रहे हैं तुम्हारा धन वैभव लुट जाए, बहुत करुणा से कह रहे हैं, बहुत करुणा से। मेरे को सच्ची घटना हुई उज्जैन में। मुझे 10 लक्षण पर्व के लिए गए थे हम, तो सुबह 6 बजे की ट्रेन पहुंच गई। तो एक जगह उतारा, हम उतर के, हम यहीं ठहरना होगा। उतर के उस पहुँचे तो उन्होंने पैर पड़ लिए, जिनकी दुकान थी। बोले पंडित जी सबसे पहले सुबह आपके ही चरण पड़े, आज ही से हम दुकान का उद्घाटन करने वाले हैं और दुकान पर आपके ही चरण पड़े। अब अनुमति तो हमसे ली नहीं थी, हमसे तो पूछा भी नहीं था उन्होंने। अब पैर पड़ गए और उनके उद्घाटन हो ही गया। तो हमने कहा सुनो भैया, एक तो आपने हमें धोखा दिया, हमारी लोक उत्सव का त्याग है, हम इन कार्यक्रमों में नहीं जाते, लोक उत्सव का हमारा त्याग है। फिर भी आपने हमें अनजाने में एक उद्घाटन करा लिया, तो शुभकामनाएं भी सुन लो। तो मेरी शुभकामना सुनो, आप बहुत अच्छी शुभकामना थी। मैंने कहा ये तुम्हारी दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और कब भी अनंत काल में खुले रही। अब बेचारे के तो शक पका गए, घबरा गए, जो भी कुछ हुआ होगा। हम तो चले गए अपने। 3 दिन बाद मैंने पूछा क्यों भाई, नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, नाम भी मुझे याद है। अच्छी मोक्षु भाई है, प्रवचन में रोज आते हैं, आज भी आते हैं, तब भी आते थे। तो मैंने उनसे पूछा क्यों भाई, समझ में आया मेरा शुभकामना? और बेचारा ऐसे रह गए, वो क्या करें। मैंने कहा मेरी शुभकामना सबसे अच्छी है, तुम्हारी दुकान, तुम इतने लायक बन जाओ, दुकान जल्दी से जल्दी बंद हो जाए और अनंत काल में नहीं खोले, माने मोक्ष जाओ। इतनी बढ़िया शुभकामना है, मैंने कोई आपको गाली नहीं दी। भले तुमने हमें धोखा किया, लेकिन हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मैंने एक बार अर्थ किया, पारसनाथ भगवान की कृपा से दुकान बढ़िया चल रही है। मेरे ये मिथ्यात्व है। पारसनाथ भगवान की जिस पर कृपा होती है उसकी दुकान नहीं बचती। चलने की कहाँ से ले आए तुम? घर परिवार उजड़ जाता है। ये साहब ऐसे नहीं बोला, यही तो हम कह रहे, नीति में ऐसे नहीं बोला जाता। लेकिन द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग से ये बात सत्य है। क्या कपड़े तक नहीं बचेंगे, सिर पे बाल तक नहीं बचेंगे, सोने के लिए बिस्तर तक नहीं मिलेगा। दिगंबर मुनि दशा होगी तुम्हारी। यदि पार्श्वनाथ भगवान की कृपा हुई तो योगिंदु मुनिराज है। योगिंदु मुनिराज के परमात्मा प्रकाश जी, और उसकी टीका बहुत अच्छी है। मूल गाथा में ही, मूल गाथा में, दोहा में बहुत सुंदर छंद है। उजड़े हुए को बसाते हैं और बसे हुए को उजाड़ते हैं। क्या कह रहे हैं? ज्ञानी कैसे हैं, मुनि भगवंत कैसे हैं, जो हरा भरा संसार बसा हुआ था 8 कर्मों का, उस बसे हुए संसार को, हरे भरे संसार को उजाड़ते हैं। और जो उजड़ा हुआ है हमारा चैतन्य, अनंत गुण, अनंत निर्मल पर्याय, हमारा मोक्ष, वो उजड़ा हुआ है, उसे बसाती। बोलो भाई क्या करना है आज की तारीख में? भगवान की महावीर जयंती सुना रहे हो, क्या नाम, दिव्य देशना वाली जयंती, वीर देशना जयंती। वीर शासन कह दो, वीर देशना कहो, एक ही बात है। बोलो उजाड़ने तैयार हो? नहीं उजाड़ोगे तो वो तुम्हें उजाड़ता रहेगा। अब ये कहती 2 दिन 3 दिन में चले जाओगे। यही गौतम स्वामी पूर्व भव में मुनिराजों की विराधना करके, मुनिराजों का रूप देख करके गिलानी करने से कहाँ कहाँ भटके फिरे। 5वें नरक में गए, निकल के कुकरी सुकरी और कहाँ कहाँ पर्याय हुई। और 3 कन्याएं, 3 थे साथी, 3 साथी, और 3 साथियों की दुर्दशा। मुनिराजों की देशना सुन करके वहाँ से फिर वापस
सम्यक तो हुआ, फिर स्वर्ग गए, स्वर्ग से आकर के फिर ये गौतम स्वामी वगैरह हुए। अभी भी नहीं मानोगे तो क्या पता कौन सी पर्याय होंगी, और मान जाओगे तो अब से खोटी पर्याय खत्म हो जाएंगी। आज के बाद फिर खोटी पर्याय नहीं होगी। निर्णय करो, ठीक है। चर्चा बहुत है लेकिन मैं खुद ही रोक रहा हूँ, मुझे इस लाइन का अर्थ करना है, इसलिए बहुत प्यारा लाइन है, बहुत बिल्कुल देखना ही है, समझना। देखो कितनी सुंदर लाइन कर लेकर रह गई थी, उस लाइन को पढ़ रहा हूँ। दुर्भाव स्वप्न में भी ना हो भाव ना भाव, पेज नंबर 335। दुर्भाव दुर्भाव दुर्भाव, स्वप्न में भी ना हो भाव ना भाव। अब पहले दुर्भाव समझो, दुर्भाव क्या है? दुर्भाव यही है मैं दुखी कर सकता हूँ, ये दुर्भाव है। अरे मैं सुखी कर सकता हूँ, ये दुर्भाव है। क्या कह रहे हैं? मैं सुखी कर सकता हूँ, तुम मुझे दुखी करते हो, तुम मुझे सुखी करते हो, ये दोनों ही दुर्भाव हैं। दुर्भाव माने बुरे भाव, बुरे भाव माने संविधान के विरुद्ध भाव। संविधान में कोई किसी को सुखी कर नहीं सकता, दुखी कर नहीं सकता। आप कहो तो दृष्टांत दे के समझाऊं। आप में से कोई व्यक्ति ने कहा तो हाथ खड़ा कर सके और मुझे एक आध घटना सुनाए कि मैंने उसको सुखी किया। एक आध घटना बता दे कोई हो तो, नहीं तो मैं सुना देता हूँ। मैं ये तो नहीं सिद्ध कर पाऊंगा कि मैंने किसी को सुखी किया या किसी ने किसी को सुखी किया, लेकिन ऐसे दृष्टांत हजारों दे सकता हूँ कि एक भी जगह किसी ने सुखी नहीं किया। कहाँ से देना शुरू करूँ? दृष्टांत बहुत घूम रहे दिमाग में। बोलो भैया, शांतिनाथ भगवान दीक्षा लेके चले गए और 96 रानियाँ दुखी हो रही थी, तो शांतिनाथ भगवान ने 96 रानियों को दुखी किया कि नहीं किया? बोलो किया कि नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया। आज तुम ब्रह्मचर्य ले लो तो तुम्हारी पत्नी रोएगी तो क्या करने? बोला हमने बहुत पाप करे, पंडित जी बेचारी को दुखी करा, बेचारी को दुखी करा, उनको दुखी करा, माता पिता को दुखी किया। मेरे पिताजी बोले तुम काय के धर्मात्मा हो, दूसरों का दिल दुखाते हो, हिंसा करते फिरते हो और ब्रह्मचारी नाम रखाते हो। मेरे पिताजी ने बोला तो हम शक पका गए, नहीं हम काय की हिंसा कर रहे भैया। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम हमारा दिल दुखा रहे हो शादी नहीं करके। समझ गए? तो तुम हमें दुखी कर रहे तो काहे के ब्रह्मचारी। तब मैंने 2-3 दिन तक तो नहीं का जवाब दिया कुछ, फिर लिख के जवाब दिया उनको, लिख करके। मैंने ये देखा, मैंने गौर से देखा, यदि मैं शादी कर भी लूँ तो अभी इनका दिल दुखेगा। क्योंकि दिल इसलिए नहीं दुख रहा कि हम शादी नहीं करते, इनको दुखी होने की आदत है। दुखी होने की आदत है ये। मैंने खुद गौर से देखा, जब पिताजी मुझे देख के दुखी नहीं हो रहे थे तो वे अखबार पढ़ के दुखी हो रहे थे, कैसी सरकार हो गई, कैसा भ्रष्टाचार है, कैसा जमाना है, बाय बंद करो तो टल्लुए देखने लगे, टल्लुए छोड़े थे पप्पुए देखने लगे, पप्पुए छोड़ के बिजली को बल्ब देखने लगो, बल्ब फ्यूज होगा तो कड़ी बदलो तो जैसे तो बल्ब सही लग गया, दूसरी चीज़ देखने लगे। बिल्कुल गौर से देखा मैंने, 3 दिन तक वे दुखी थे। मैं कि हम तुम्हें तो सुखी नहीं कर पाएंगे, लेकिन शादी करके हम जरूर दुखी हो जाएंगे। पंडित साहब फरमाते हैं बहुत अच्छा, सुखी आदमी शादी नहीं करता, दुखी आदमी शादी करता है। पंडित साहब ने कई बार लिया ये प्रकरण। वे कहते हैं मेरी अभी तक समझ नहीं आया पंडित साहब की भाषा, हमें अभी तक नहीं समझ में आया कि जिस शादी नहीं कर हो रही थी सो जे दुखी थे, जिस शादी नहीं हो रही थी सो जे दुखी थे, और 2 दुखी मिल गए तो सुखी कैसे हो गए? समझ में आएगा जी? नहीं वो तो गलत बता रहे, तो माइनस नहीं होता। हाँ तो माइनस प्लस माइनस होता है। हाँ समझ गए? माइनस की प्लस हो जाती है, माने डबल दुख हो जाता है। खैर मैं उधर से कोई नहीं कह रहा हूँ, मुझे दूसरी बात कहना है, ये सही में सोचने की बात है। पंडित साहब बोले दुखी व्यक्ति तो दुख में निमित्त होगा और सुखी व्यक्ति सुख में निमित्त होगा। पंडित साहब का सूत्र एकदम बहुत सुंदर है, सुखी व्यक्ति होगा तो सुख में निमित्त होगा और दुखी व्यक्ति होगा तो दुख में निमित्त होगा। तो वे दोनों तो दुख में निमित्त होंगे ना। सुखी व्यक्ति शादी नहीं करता, दुखी प्राणी शादी करता है।
दुखी व्यक्ति परिग्रह नहीं जोड़ता, शादी की नहीं कह रहे हैं, परिग्रह भी नहीं जोड़ता। सुखी व्यक्ति परिग्रह नहीं जोड़ता, दुखी व्यक्ति दुखी होने के लिए परिग्रह जोड़ता है। समझाने पड़ेंगे ये सब। क्या कहा मैंने? अभी समझ में भले ही नहीं आएगी तुम्हें, लेकिन समझने लायक है। दुखी व्यक्ति दुखी होने के लिए परिग्रह जोड़ता है। आप बताओ, जब आपके घर में टेलीविज़न नहीं था तो बिजली का बिल कितना था? बताओ भाई। जब टेलीविज़न नहीं चलता था घर में, पंखा नहीं थी, फालतू चीज़ें नहीं थी, तब तुम्हारी बिजली का बिल 2 रुपये याद तो 2 रुपया हम भर के आए बिजली का बिल, हमें याद है 2 रुपये 2.5 रुपया भर के आए। अब जब से जब आ गए ना तुम्हारे ये सब आइटम, तब से हर महीना बिजली को बिल देखते से करंट लगा 10,000, 8,000, 12,000 और कहूँ तो 75,000 किस के। एक बार सुने अखबार में इतना लंबा बिल आ गया, तो एकदम ऐसी तकलीफ होती है। तो तुमने जो परिग्रह लाए का इलाज दुखी होने के लिए, क्यों? कितना बड़ा घर होना चाहिए हम दे रहे, लेकिन झाड़ू तुम्हें लगानी जा, समझ लीजिए नौकर नहीं रख सकते, झाड़ू रोज लगाने पड़ेगी, जाले मत लगाती हो। तो हम तुम्हें करोड़ कमरों का महल दे रहे। बताओ, दुखी होने के लिए लिया तुमने। अब करोड़ कमरा में कैसे झाड़ू लगाओगे रोज? पॉइंट पकड़ में आया? अब इधर से चलो। सुखी होने का वांछक अपरिग्रह की भावना वाला होता है। अपरिग्रही सुखी होता है और अपरिग्रह की भावना वाला सुखी होने का उपाय चालू करता है। समझ में आया? अरे भैया कागू रखे, कागू इतने कपड़ा करो, को धोत रहे, को जमात रहे, को प्रेस करत रहे, अपने जे कपड़ा बढ़िया। सुखी होने का उपाय करने वाला अपरिग्रह की भावना भाता है। आप देख लेना, जितना छोटा व्यापार था उतने सुख से रह रहे थे, और जिनका व्यापार बढ़ता जा रहा है उन्हें GTF क्या कहलाती, GST, उन्हें GST सता रही है। कदम कदम पर हिसाब किताब परेशान कर रहे हैं। रोटी वही खा रहे, अब चैन से सो तक नहीं पा रहे, और पैसा बढ़ गया तो और ज़्यादा दुखी, हैरान। देख लो, हम गलत कह रहे हो तो समझ लेना। आज तक एक भी भिखारी ने आत्महत्या नहीं करी, और पैसा वालों ने कितनी करी वो हम बता सकते हैं। 14,000 करोड़ का मालिक, जापान का व्यक्ति, रेल के आगे कट के मर गया था। हजारों लोगों के लिए नौकरी देने वाला, लाख 10 लाख की नौकरी, 20 50 लाख की नौकरी देने वाला, रेल के आगे कट के मर गया। क्या है? विचार करना शांति से, विचार। ओ ये मार्ग नहीं है। हाँ तो वापस आ जाओ, पारसनाथ भगवान की कृपा होएगी तो। अब बोलो, फिर से बोलो, बोलो। इसलिए समझो, सही प्रकार समझो। तो दुर्भावना का मतलब ये है, स्वप्न में भी दुर्भावना नहीं आए, मतलब वस्तु स्वरूप की स्वतंत्रता को जान करके कर्तव्य का भाव ना आए, भोक्तत्व का भाव नहीं आए। अब क्रूरता नहीं आएगी, अब करुणा आएगी। अभी तक लग रहा था दुकानदारी में JLSC इनकी दुकान मिट जाए, अब ये लग रहा है भैया इनको भी ये सुख का मार्ग समझ में आ जाए, और ये भी कब दुकान बंद करके हमारे साथ दीक्षा ले लेंगे। अब करुणा में बदल जाएगी। ध्यान रखना, परद्रव्य का सेवन तो अज्ञानी भी नहीं करता और ज्ञानी भी नहीं करता, लेकिन अज्ञानियों को क्रूरता आ जाती है और ज्ञानियों को करुणा आती है। फर्क कितना पड़ गया ये देखो। सोचना है ना, मैंने बता दिया। अब आगे देखो, आगे का छंद। आदर्श हो जिंदेव नहीं हीनता वे। इसी लाइन पे रुक रहे हैं थोड़ी देर, इसी लाइन पे रुक रहे। आज भगवान की वीर शासन जयंती है। भगवान का केवल ज्ञान है उन्हें, देखो वहाँ केवल ज्ञान है, यहाँ अल्प ज्ञान है। और यहाँ कह रहे हैं ये हमारे आदर्श हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है। कुछ कहा मैंने? ये हमारे आदर्श हैं। ऐसे ही केवल ज्ञान हमें होगा। हमारा अल्प ज्ञान रह जाएगा, ये नहीं है आदर्श का मतलब। आदर्श का मतलब आइडियल है हमारे। ऐसा ही केवल ज्ञान, ऐसे ही सुख, ऐसे ही शांति, ऐसे ही अपरिग्रह, ऐसा ही ब्रह्मचर्य हमारे भी होगा। आदर्श तो ऐसा होता है। और दीनता कैसी होती है? उसमें आदर्श नहीं दिखता। ये तो मजा में, अपन तो भाग्यहीन है, ये तो सर्वज्ञ है, अपन तो अल्पज्ञ है।
अब इनकी तो 100 इंद्र पूजा कर रहे, हम आओ तो सुरेश जी तक ढंग से नहीं बोलत ना इज्जत ही नहीं है हमारी तो कछु। देखो जी दीनता कहलाती। फिर से पढ़ोगे अब लाइन, आदर्श हो जिन देव नहीं हीनता वे। आदर्श बेटा तुम्हारे आदर्श हैं, मतलब तुम ऐसे परिणमित हो, जरा शांति से इतने भी आनंद लो, आदर्श हैं। तुम क्यों सोचते हो हम मनुष्य हैं? कहाँ से कौन ने कह दिया मनुष्य हो? ये है दुर्भाव तुम्हारी। दीनता दुर्भावना में से आती है। क्या बोल रहे हैं? दीनता। अरे प्रभु जो आपके पास नहीं है उसकी जरूरत हमें भी नहीं है। क्या कहा? जो आपके पास नहीं है उसकी जरूरत हमें भी नहीं है। नाम गिनाओ एक आध। आपके पास पत्नी नहीं है, हमें भी जरूरत नहीं है। आपके पास सोना चांदी मकान दुकान इज्जत आबरू नहीं है, तुम्हारी जैसी उनकी तो है हाँ, उसकी हमें भी ज़रूरत नहीं है। आप और हम समान हैं और समान हो जाएंगे। जल्दी बोल गए, समान देखो समान हो, इतना सिंपल गणित। एक बार बोलो तो सही है, बच्चे होते थे झट बोल देते बोलो, एक बार बोलो। प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो बाहर ना भरमाओ। कितने बढ़िया, प्रभुता अनुभव करो और प्रभुता प्रकट करो। फिर से कह रहे हैं आदर्श हैं। कितना सरल वाक्य है, आदर्श हैं। हमें तो ऐसे लग रहा हो जैसे ऐसे हो गए, कहाँ तुम राजा कहाँ गंगू तेली अभी है समाज में स्थिति। हमारी ना हो, कम से कम यही समझो। मैं एक बार ऐसे प्रवचन कह रहा था तो एक व्यक्ति ने कमेंट्स कर दिया, हो भगवान बनवो तो बहुत दूर की बात है, इंसान ही बन जाओ। मैंने कि भैया हम तो ये समझ रहे थे तुम इंसान हो हमें नहीं मालूम थी कि तुम लोग इंसान भी नहीं हो। हमने तो इंसान समझ के कही थी तुम भगवान बन जाओ। इंसान किसे कहते हैं? इंसान किसे कहते हैं? इंसान उसे ही कहते हैं जिसे सच्चे देशराज गुरु भाते, सट आवश्यक करते हैं, श्रावक कहलाते हैं, जिनके जीवन में दया करुणा भक्ति होती है, उन्हीं तो इंसान कहते हैं। इंसान किसे कहते हैं? और हैवान किसे कहते हैं? चलो हैवान और इंसान अपोजिट है ना, बता भैया। तो तुम्हें हैवानियत कौन कौन सी बता दे। देवशास्त्र गुरु के चरणों में बैठे हो, हम तुम्हें हैवान कहें क्यों? अब मान चलो हम प्रवचन में तुम्हें इंसान भी ना कहते हो, भगवान बनने की ना कहते हो, हम कहते हैं शैतान इधर आ, और जो बहुत शैतान है ये हैवान है। तो अब यार तुम हमें लड़ पड़ती कि पंडित जी ने भरी सभा में हमें शैतान कही, तो हम तो तुझे भगवान कह रहे हैं। भले आदमी इंसान हो और भगवान तुम्हारे आदर्श हैं। ध्यान रखना, इंसान भी संयोग से कह रहे हैं हम, वास्तव में भगवान हो। क्या कह रहे हैं? भगवान हो। कोई को ऑब्जेक्शन हो तो समझा सकते हैं ग्रंथ के आधार से। कैसी बातें कर रहे पंडित जी, हम भगवान हैं। क्यों बेटे भगवान हो तुम? नहीं, ऊँसे ही ऐसे वाले अपन तो वही हैं, दुकानदार, गरीब आदमी, कमावे वाले, लड़वे खावे वाले। नहीं भैया, अपनी प्रभुता भूले हो इसलिए वो दिखाई दे रहा है, वो तुम नहीं हो। एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दे देता हूँ। मैं समझता हूँ यदि नए लोग बैठे होंगे तो उन्हें जरूर ये लग रहा होगा ये लोग भगवान से नीचे नहीं उतरत। इंसान भी कहेंगे लेकिन भगवान जरूर कहेंगे। भाई इंसान कहने की विवक्षा अलग है और भगवान कहने की विवक्षा अलग है। बहुत सरल दृष्टांत देता हूँ तत्वार्थ सूत्र का। तत्वार्थ सूत्र का दृष्टांत दे रहे, उसमें सिद्धांत है। उसमें एक बात लिखी बहुत सुंदर, भावी नयगम नय। नाम बोलो एक बार। सम्यक दर्शन हो जाएगा यदि समझ में आ जाएगा तो। अब भाई हाल भावी नयगम नय ये कहता है जो भविष्य में होने वाला है उसे हम वर्तमान में कह सकते हैं। भावी नयगम नय क्या है? जो भविष्य में होने वाला है उसे हम वर्तमान में कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? तो सरल दृष्टांत दे देते, एकदम सरल दृष्टांत, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बताओ, एक कन्या की सगाई हुई, कोई ने उससे पूछा तेरे पति का नाम क्या है, तो क्या बताएगी? बता पाएगी कि नहीं बता पाएगी? बोलो भाई, बहुत सरल दृष्टांत है, बता देगी? बोलो।
बताओ, बता दे, कैसे बता देगी? अभी ब्याह तो भाव ही नहीं, भाव रहे तो पड़ी नहीं, अबे तो सगाई है। बोलो, सोच लो, सोच लो, जिन पे गुजरी हो उनसे पूछो, जिनकी सगाई भाई। हमारी 2 ननंद हैं, 3 देवर हैं, 1 जेठानी है और सास तो 7वीं प्रतिमाधारी है। ऐसे मंदिर में सुना दी सब परिचय अपनी सहेलियों को, सबको नहीं सुनाती? बोलो, पूछ लें तुम्हारे घर में काहे को व्यापार हो, तो कह देगी हमारे बे नहीं कह देगी? बोलो, हैं? वो क्या करे, वो अनुभूति में जो भविष्य में होने वाला है वो वर्तमान में अनुभव में आने लगा। ऐसे जो भविष्य के परमात्मा है वो वर्तमान में परमात्मा अनुभव में आने लगा, इसका नाम है भावी नैगम नय। अब जिन्हें वर्तमान, और ध्यान रखना, जिसको भविष्य का वर्तमान में अनुभव में नहीं आता उसका भविष्य में पति नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। एक काम करो, इसी कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। लड़का की फोटो भेजी थी, देख बे, सो लड़की ने सोची अबे कौन पति बने जी, सुबह ने फाड़ के पैरों में डाल दी और बाकी ऊपर से निकल और गई। बता भाई, ये बात लड़का वालों को पता लग जाए कि वो फोटो तो फाड़ गई, कौन ने भाभी जिससे सगाई भाई, सगाई की वो फोटो वाने फाड़ के फेंक दी, पैरों में डाल दी। बोलो भैया, लड़का को ये पता लग जाए कि लड़की ने सगाई के बाद वह फोटो फाड़ के पैरन में डाल दी, तो वो करेगा कि नहीं शादी? बोलो, तुम बता रहे हो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से। अब बाने गई, कहे तुमने फाड़ काहे गई? बाने गई पुद्गल की परी आई थी, कग्गा ही तो आता, बा में कौन कछु तुम थे, बा में तुम तो हते ही नहीं। सच्ची हमने फाड़ दो, बा में खून वून कछु नहीं निकलो। वो तो कग्गा जा, तो कग्गा ऐसी फोटो तुम चाहे जितनी निकाल देंगे। बोलो बोलो, शादी होगी कि नहीं? अब बोलो, इतनी बढ़िया तर्क दे रही, जोरदार, निश्चयवासी ऐसी। सोचो जरा, सोचो, भविष्य की पर्याय जब वर्तमान में अनुभव नहीं कर सकते तो भविष्य की पर्याय प्रकट नहीं होती, और वर्तमान में भविष्य अनुभव करने वालों का भविष्य सुंदर होता है। अब कितने दृष्टांत देते हैं? बोलो, इतना प्यारा सरल दृष्टांत दे दिया आपको, हजारों लाखों करोड़ों दृष्टांत दिए जा सकते हैं। बच्चा बचपन से ही कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर डॉक्टर का खेल खेलने लगता है। हम डॉक्टर हैं, हमारी मम्मी कह रही थी डॉक्टर बनोगे। बोलो, बच्चा डॉक्टर डॉक्टर का खेल क्यों खेलने लगता है? ये बच्चियाँ, जिन बच्चियों को ब्रह्मचर्य लेना होता है वे गुड्डा गुड़िया की शादी नहीं कराते ही नहीं है, और जिन्हें ब्रह्मचर्य नहीं लेने हो, ब्याह करने हो, तो जब गुड्डा गुड़िया की शादी, भाव रहे, बारात आ रही है, जीवन हो रही है, पंगत करो, और फिर लड़ाई हो गई, हम नहीं दे रहे तुम्हारी गुड्डा की विदाई नहीं कर रहे गुड़िया की, चले जाओ। यहाँ से लड़ते हैं बच्चे लोग, जिनको तलाक होने भाई वे तलाक करने लगे। इसको आपने एक कहावत सुनी होगी, पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं। ऐसे जिनकी भविष्य की निर्मल पर्याय है, उनके वर्तमान के अनुभव में, स्वप्नों में वो आने लगता है, दम आने लगती है। हम छोटा सा बच्चा पढ़ के देखो, बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, उनके बचपन पढ़ के देखो, बड़े बड़े साइंटिस्ट बचपन देखो, सूरज चांद तारे देखता था। क्या इनमें हम कभी जा सकते हैं? क्या हम जा सकते हैं इसमें? बच्चे ही थे। आखिरकार वही बच्चा स्पेस में गया, उसी ने रॉकेट बनाया। हवाई जहाज की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन एक थे राइट ब्रदर्स, दोनों भैया, गरीब आदमी, बिल्कुल गरीब आदमी, साइकिल के पंचर सुधारने की दुकान थी उनकी, जिन्होंने हवाई जहाज की खोज की, शुरुआत करी। लेकिन उन्हें हमेशा लगता था साइकिल पे क्या घूमो, आकाश में कैसे घूमें, और दिमाग लगाते थे, जोड़ तोड़ पटिया मटिया जोड़ जाड़ के, और वहाँ फुग्गा फुग्गा बांध के उड़ गए। फुग्गा ऊपर उड़ा थे तो फुग्गा बांध के उड़े, 2-5 सेकंड नहीं उड़ पाए, धड़ाम से नीचे गिर पड़े। लेकिन नहीं, सुधार करना चाहिए। सुधार करते करते वो हवाई जहाज के खोज करने वाले वो बने, जो अनपढ़ थे। वो जोड़ रहे थे पंचर। एक बार बताओ,
जब शेर भगवान बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते? जब नारकी भगवान बन सकते हैं पर्याय बदलने पर, तो हमने कौन सा पाप किया है? हमने तो जैन कुल में जन्म लिया है, हमने तो वीतरागी देव गुरु धर्म पाए हैं। अरे हमने वीर शासन जयंती पाई है, गर्व से कहो हम भगवान बनेंगे। आज वीर शासन जयंती अमर हो जाएगी हमारी। जयंती का अर्थ नहीं किया था उस समय हमने, अंतिम जय जयंती, जिसके बाद कभी हारना ना पड़े। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बोलो बोलो, जयंती मनाना है, बोलो अंतिम जयंती मनाना है। वीर शासन को स्वीकार करने वाले, अनुभव करने वालों की ही जय होती है। इसका नाम वीर शासन जयंती। ये वीरों की जयंती है, कायरों की नहीं है। शुरू में कह दिया मैंने, कायर नहीं बनना, हम भगवान नहीं बन सका, मुश्किल है। कहा बताएं पंडित जी? प्रणाम, फिर प्रणाम, फिर प्रणाम, फिर कायरता। जब ऐसी बात हो गई, पंडित जी वैसे तो हम सूरवीर हैं, बड़े बड़े हाथी हरा देते, लेकिन मच्छर बहुत बेमिनार। कैसी बातें कर रहे? मच्छर बेमिनार होने दे, मच्छर तू मच्छरदानी में बैठ जाना, ऐसे वेद विज्ञान की मच्छरदानी में बैठ जाना। आज के बाद परिणाम की शिकायत नहीं करेंगे तो वीर शासन जयंती मनाई। हम स्वच्छंद नहीं होंगे, लेकिन हाँ बोलो भाई, भविष्य का भगवान वर्तमान में पाप नहीं करता। इसका भी दृष्टांत दूं, भविष्य का भगवान वर्तमान में पाप नहीं करता, स्वच्छंद नहीं होता। बहुत सरल दृष्टांत। एक सीट SC ST की हो गई विधानसभा में, SC ST की सीट हो गई तुम्हारी ये टीकमगढ़ की, और इसकी सीट का टिकट उसको मिला जो झाड़ू लगाता था और दारू पीता था और नेतागिरी भी करता था, माँ बहन की गालियाँ बकता था, सीटी मारता था, बहनों को देखकर उसके परिणाम खराब होते थे रावण जैसे, लेकिन उसको टिकट मिल गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोलोगे बेटे? टिकट मिलते सही उसकी ड्रेस कौन सी होगी? एक तो जीन्स और एक टी-शर्ट, कौन सी ड्रेस हो जाएगी? बोलो। टिकट मिलते सही। अभी एक थोड़ी कहानी और जोड़ देते हैं, और इस बार कोई SC ST को ही मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, और इसको लग रहा है कि यदि हम जीत गए तो हम बन सकते हैं। ये लग रहा है इसको, उम्मीदवार हो, ध्यान रखना शब्द क्या लिखते हो आप? उम्मीद। अभी मैं कहता हूँ, अभी वो विधायक बना नहीं है, उम्मीद में कपड़े बदलते हैं कि नहीं बदलते? उम्मीद में ही उसकी माँ बहन की गाली छूटी कि नहीं छूटी? क्या वे सड़क पे बक रहा है? बोलो। अब बोलो, दारू पी के माँ बहन को गलत देख रहा है कि नहीं देख रहा? बोलो। पान वाले से पान खाया है, काय के पैसा, अब कह रहा कि नहीं कह रहा? बोलो। आप गौर से देखना, उम्मीदवार के 5 पाप छूट गए। स्थूल ऊपर से, अंदर के तो ऐसे कैसे छूट जाएंगे? प्रवृत्ति कह रहा हूँ, प्रवृत्ति। 5 साल की उम्मीदवारी में तो उसके 5 पाप की प्रवृत्ति छूट गई। तो पंचम भाव के आश्रय से और पंच परमेश्वरी बन करके पंचम गति पाना होए, उसके अंतर से और बाहर से पाप ना छूटे, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बता दो कैसे हो सकता है? उम्मीदवारी, वो तो उम्मीद ही बार, तो हम तो पक्के हैं। बाको तो 5 साल बाद हट जाए, 5 साल बाद हट सकता है, हम सिद्धालय जाके हटने वाले। अब बताओ भाई, ऐसा आत्मस्वरूप को समझने वाले को वीर शासन जयंती क्यों नहीं होती? पंडित जी भी हम तो सुन भी आए थे, तो सुन के जा रहे। कोई बात नहीं, मान के जाओगे तो जयंती हो जाएगी, और सुन के जाओगे तो जयंती देख के जाओगे। कुछ कह रहे हैं अंतर? क्या कह रहे हैं? मान के जाओगे तो जयंती होगी, पक्की गारंटी है जयंती होगी, और देख के सुन के जाओगे तो तुम्हारी जयंती देख पाओगे, तुम्हारी नहीं होगी। विकारों पर जय हो जाना, इसका नाम जयंती है। और परमानेंट जयंती कह रहे हैं हम, वीरों की होती है, कायरों की। मैं भगवान बनने में समर्थ हूँ, मैं पापों को तजने में, अरे अपनी प्रभुता प्रकट करने में समर्थ हूँ।
चलो बहुत सुंदर है, आगे चलें। आदर्श हो, आदर्श में तो सही कह रहे, कुछ शब्द ही शब्द बोले इसलिए मज़ा ही नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है डोलो, ये आदर्श है बेटा, यहाँ से तुम हो जाओगे, ऐसे ही तुम हो जाओगे, इसका नाम है आदर्श। और भावी नहीं कर, मैं इसे बता दिया आपको, एक लड़का MBBS पढ़ रहा है तो विद्यार्थी है, लेकिन जब भी हार्ट अटैक के डॉक्टर को देखता है तो उसकी जगह अपने को अनुभव करने लगता है। वो हज़ारों लाखों की फीस लेता तो इसको लगता है ऐसी इनकम हमारी होएगी, गरीब होने पर भी ऐसी क्लिनिक हमारी होएगी, ऐसे ही हॉस्पिटल हमारा होगा, ऐसे फीस हमारी होगी, ऐसे विज्ञापन हमारे होंगे। वो दीनता नहीं लाता गरीब होने पर भी, ऐसे ही मैं अल्पज्ञ हूँ, दीनता नहीं आती, हो मेरी ऐसी दशा, ऐसी दशा हमारी भी होगी। आनंद आ रहा है हमें। वीर शासन जयंती हो गई, बहुत जोरदार, मज़ा आ गया। आगे देखो, अब पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ हो जावे, ये अणुव्रत, पूर्णता के लक्ष्य से प्रारंभ, इसका नाम अणुव्रत, समझा चुके हैं पहले अपन इसको। अनुशासन में गुरुओं के रहकर चरण बढ़ाओ, इसका अर्थ करना पड़ेगा, और अर्थ हम कर नहीं पाएंगे इसका अर्थ जिसे गुरु पाना हो और जिसे शिष्य बनना हो वो समझ पाएगा। अभी तो हम शब्द ही बोलेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं बोलेंगे, हमारे पास टाइम भी नहीं है, हम अभी केवल शब्द बोलेंगे जरा से, वो भी क्या होगा, गुरुओं का अनुशासन और कहाँ है चरण। पंडित साहब हमसे बोले, बेटा हमारी सेवा कैसे करोगे, तो हम ऐसे करें, सेवा करने लगे, समझ गए, सेवा करने लगे। तो बोले बेटा जो शरीर तो हमारा है ही नहीं, हमारी सेवा कैसे करोगे। अब हम भी क्या जवाब दें। फिर उनके सुमत तुम सोचो, न तुम्हारा शरीर है ना हमारा शरीर है, सेवा कैसे करोगे। अब और फंस गए, तुम्हारे भी हाथ पाँव नहीं है, हमारे भी हाथ पाँव नहीं, बेटा सेवा कैसे करोगे बता। हम तो कुछ नहीं किया भाई। बाद में पंडित साहब ने 1 घंटा प्रवचन किया, 1 घंटा प्रवचन इसके ऊपर। उन्होंने सेवा का स्वरूप बताया। बेटा खुश करना, गुरुओं को खुश करने की कोशिश मत करो, गुरुओं से खुश रहने की विधि सीखो, ये गुरु की सेवा है। भगवान को रिझाने की कोशिश मत करो, भक्ति में, पूजा में, विधान में भगवान को रिझाने की कोशिश मत करो, अपने स्वरूप पर रीझने का कोशिश करो, ये सेवा है। तुम शासन से में जीव सेव गए जाहि जय हैं। ये सेव क्या है, सेव आदिनाथ देव सेव, आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष। तो ये सेव का है, हमें सेव बताओ कि सब सेव तो एप्पल होता है। अरे प्रभु सेव क्या है, अब समझाइए, कम समय मेरे पास, गाड़ी में तेजी से समझ आ रहा है। सेव क्या है, सेवा क्या है। पंडित साहब कहते हैं बिना सेवा के साधना और समाधि नहीं होती, बिना सेवा के साधना और समाधि नहीं होती। अब सोचो वो कैसी होगी सेवा, जिससे सम्यक्त भी होता है, समाधि भी होती है, वो कैसा होगा, वो सेवा कैसी होगी। झट खुश हो जाते हैं, हम पंडित साहब की बड़ी सेवा कर रहे हैं, हमने पंडित साहब को कपड़ा दिया था, पंडित जी खुश हो गए बिल्कुल। हम भोपाल से एक बार अच्छा कपड़ा दिखाई दिया तो हमने ले लिया, पंडित साहब को जाते थे भेंट किया। मैंने पंडित साहब हमारी भावना ही से आप जरूर सेवन करना मैंने इसका प्रयोग करना, पहनना आप, बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके योग्य है। हम यहाँ से ऐसे बात के बोलते हैं हमने गलती से। बोले सुमत यदि ये वस्त्र ही हमारे योग्य है तो निर्ग्रंथता किसके योग्य होगी। क्या कह रहे हैं, यदि ये वस्त्र हमारे योग्य है तो फिर निर्ग्रंथता, अरे रे हम नहीं चाहते इस वस्त्र के योग्य हम रह जाएं। सेवा कैसी होगी सोचो तो सही। बहुत बहुत अर्थ किया पंडित जी ने, बहुत अर्थ किया इस पे, बहुत।
बोले तुम निर्दोष आराधना करोगे, यही हमारी सच्ची सेवा है। और यदि हमें मालूम पड़ गया कि तुम बीमार होते हो तो तुम बीमार नहीं पड़ोगे, तुम्हारी बीमारी सुनकर जितना विकल्प हमें होगा उतनी तुमने हमारी सेवा नहीं की। कहा कह गई जितनी तुमने हमें कष्ट पहुंचाया, जितने हमें विकल्प पैदा हुए, क्यों हमें तो साधारण बात से लेने, धर्मानुराग है। अरे घर का खा रहा समझ, खाए बीमार हो, देखा तो नहीं इतनी ठंड इतनी गर्मी है। पंडित साहब ने मेरा बोलना कम कराया, 2 टाइम से ज़्यादा नहीं बोला कर। मैं 3 टाइम बोलता था, 1.5 घंटा, 8 10 12 घंटा तक बोला हूँ शुरू में। मैंने जो मिल गया उसी से चर्चा, जो मिल गया उसी से चर्चा, जो मिल गया उसी से चर्चा। पंडित साहब बोले बोलना नहीं, शांत रहना सीखो। मेरी स्पीड बहुत फास्ट थी, इतनी देर में तो 5 घंटे का भाषण दे देता 1 घंटे में, विदाउट कॉमा फुल स्टॉप, दन 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 बोलते ही चले जाओ। पहली बार मैं आया था ना टीकमगढ़ में, यहीं तो मैंने ज़िंदगी में कभी प्रवचन नहीं किए थे, यहीं से शुरू हुए थे प्रवचन। वहाँ वैद्य जी के चौक में, मंदिर में, घर में और मकान के अंदर, वहीं चालू हुए। और उससे पहले इनके घर में जिनके हम सोए थे रात को 5 बजे शुरू हुआ और 8 बजे पीछे छोड़ा था इन लोगों ने, अरुण वगैरह ने। 8 बजे नहा धो के फिर हम मंदिर गए। हमने कहा भैया हम तो पपूरा जी जावे आए थे। नहीं हम ले चलेंगे, आज नहीं कल ले चलेंगे। और आज कल कर रहा, पहली बार में 3 दिन रखा था यहाँ। उस समय 8 9 घंटा खूब गोष्ठी हुई है ना, सुबह दोपहर शाम खूब। अब थक जाते थे, पंडित साहब कहे नहीं कभी नहीं बोलना। अब आजकल लिफ्ट नहीं देते कोई, हम नहीं बोला जा रहे मैंने ये सब पंडित साहब ने कहा, तुम बीमार हो गए तो हमें जितने विकल्प होंगे इतने तुमने हमें कष्ट दिए। तुम जितने निर्दोष आराधना नहीं करोगे उतना हमें दुख होगा, ये तुमने हमें कष्ट दिया है। तुम निर्दोष आराधना करो, निरतिचार आराधना प्रभाव ना करो, उतना हमें आनंद होगा, ये सेवा है। हमने पंडित साहब से कहा, पंडित साहब आप स्वस्थ रहना, निराकुल रहना, जाते समय पैर छूकर चरण स्पर्श करके आप। बोले यदि तुम्हें ये चिंता है कि हम निराकुल रहें तो तुम स्वस्थ रहना तो तुम स्वस्थ रहना। यदि हमें मालूम पड़ गई कि तुम स्वस्थ नहीं हो तो हमें विकल्प होंगे ना, ये तो हमारी सेवा नहीं कर रहे। एक बार भिंड की बात है, हो जाए चिंता नहीं करो, पूरा हो जाए। तो भिंड में आज हाँ एक पाठ करना निकाल लेना, वही आज वाली जयंती। चलो तो हम छोड़ दे रहे हो, बस 1 घंटा जल्दी सुना, तुम निकाल के रखो तैयार। वीर शास्त्र जयंती गा के चलेंगे अपन सब लोग, पाठ कराएंगे। बहुत अच्छा पाठ है, छोटा सा पाठ है, बढ़िया। मुझे भैया बता रहे हमारे यहाँ पुजारी जी, खनिया दाना के पुजारी जी पंडित साहब के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करे तो पंडित जी बोले अच्छे से चरण स्पर्श करो, तो उन्होंने फिर से कर लिया। बोले अच्छे से करो, तो उन्होंने फिर करता है। अब फिर कई चौथी बार अच्छे से करो, तुम भी बोले ऐसे कैसे करें? समझ में आ गया क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे करें? हुआ क्या, बस इतनी सी बात सुन लो, जल्दी निकाल लो। सब भी बोले भैया जी चरण हमारे नहीं है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण भी चरण हैं, उनको स्पर्श करो। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे तो अपने जीवन में प्रकट करना, ये गुरुजनों का चरण स्पर्श है। क्या कहा? हाँ, पंडित साहब बोले हम भगवान को मस्तक काहे नहीं छुए, चरण काहे छुए? ज्ञान तो इधर होता है, हम ज्ञान नहीं छू रहे भगवान को, हम ज्ञान की सम्यक चाहे आत्मिक स्थिरता को छू रहे हैं। ठीक है, आइए पाठ करते हैं अपन। तुम मैं तो नहीं गा पाऊंगा, गाओ ले लो माइक, हाँ ले लो, बड़ी अच्छे सब लोग गाएंगे। इसी पे आ जाओ, इस जयंती की भक्ति। जिन शास्त्राष्टक की सहज पाठ संग्रह में 79 पेज पे है, आप लोग जाके इसको पाठ करना। अभी गवा रहे हैं, सब लोग गाएं, उपयोग लगा के गाएं, बस बहुत अच्छा पाठ है। रत्नत्रय में जिन शासन की, रत्नत्रय में जिन शासन की, महावीर का शासन है, महावीर का शासन है। क्या चिंता ध्रुव की तुझको, क्या
देखे, स्वयं स्वयं में तृप्ति हो, वेद विज्ञान सहज ही बरते, किंचित नहीं आसक्ति हो, किंचित नहीं आसक्ति हो, अद्भुत समता हो जीवन में, अद्भुत समता हो जीवन में, तत्वों का प्रतिभासन है, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है, ध्रुव तेरा सिंहासन है, आविर्भूत सामान्य हुआ है, तेरो भूत है सर्व विशेष, तेरो भूत है सर्व विशेष, सम्यक हो परिणमन सहज ही, सम्यक हो परिणमन सहज ही, राग द्वेष हुए निशेष, राग शासक कोई अन्य नहीं है, शासक कोई अन्य नहीं है, सहज रूप अनुशासन है, सहज रूप अनुशासन है, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, क्या चिंता ध्रुव तेरा सिंहासन है, ध्रुव तेरा सिंहासन है, परम अहिंसा सहज प्रवर्ते, परम अहिंसा सहज प्रवर्ते, हिंसा का नहीं कोई काम, निवृत्ति में परिणति शोभे, निवृत्ति में परिणति शोभे, परवृत्ति का नहीं कुछ नाम, परवृत्ति का नहीं कुछ नाम, अहो अलौकिक प्रभुता विल से, अहो विभाव का नाशन है, हो विभाव का नाशन है, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है, ध्रुव तेरा सम्यक दर्शन मूल अहो, सम्यक दर्शन मूल अहो, चारित्र वृक्ष पल्लवित हुआ, चारित्र वृक्ष पल्लवित हुआ, ज्ञान ज्ञान में भासे क्षण क्षण, ज्ञान ज्ञान में दश लक्षण से फलित हुआ, दश लक्षण से फलित हुआ,
निश्चिंत द्रौपदी सुखमय है, निश्चिंत द्रौपदी सुखमय, नहीं कोई दुशासन है, नहीं कोई दुशासन है, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है, ध्रुव तेरा सिंहासन है, सत्य अहिंसा प्राण हमारे, सत्य अहिंसा प्राण हमारे, तत्व ज्ञान का ध्रुव आधार, तत्व ज्ञान का ध्रुव आधार, जिन भक्ति हो सदा हृदय में, जिन भक्ति हो सदा हृदय में, मुक्ति मार्ग का हो विस्तार, मुक्ति मार्ग का हो विस्तार, सहज निशंक सहज निर्भय हैं, सहज निशंक सहज निर्भय, मिला हमें जिन शासन है, मिला हमें जिन शासन है, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है, ध्रुव तेरा सिंहासन है, ध्रुव दृष्टि प्रकटी अंतर में, ध्रुव दृष्टि प्रकटी अंतर में, मोह महात्म नाशा है, मोह महात्म नाशा है, ज्ञेय मूढ़ता मिटी सहज ही, ज्ञेय मूढ़ता मिटी सहज ही, ज्ञायक ही प्रतिभासा है, ज्ञायक ही प्रतिभासा है, भक्ति भाव से होय वंदना, भक्ति भाव से होय वंदना, व्यक्त नमोस्तु शासन है, व्यक्त नमोस्तु शासन है, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है, ध्रुव तेरा सिंहासन है, सपने में भी नहीं विराधना, सपने में भी नहीं विराधना, और मलिनता हो पावे, और मलिनता हो पावे, घोर परिशह उपसर्गों में, घोर परिशह उपसर्गों में, चित नहीं चिगने पावे, चित नहीं चिगने पावे, सावधान होवे अपने में, सावधान होवे अपने में, अप्रमत्त यह शासन है, अप्रमत्त यह शासन है, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है, ध्रुव तेरा सिंहासन है, इष्ट अनिष्ट न कुछ भी भासे, इष्ट अनिष्ट
विषमता हो, गायक में संतुष्टि होवे, गायक में संतुष्टि होवे, गेयों में नहीं ममता हो, गेयों में नहीं ममता हो, ज्ञानमयी वैराग्यमयी, आनंदमयी ये शासन है, आनंदमयी ये शासन है, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, ध्रुव तेरा सिंहासन है, ध्रुव तेरा रत्नत्रय में जिन शासन ही, रत्नत्रय में जिन शासन ही, महावीर का शासन है, महावीर का शासन है, क्या चिंता अध्रुव की तुझको, क्या चिंता ध्रुव तेरा सिंहासन है, ध्रुव तेरा सिंहासन है। जयंती की जय हो। निज निधि